ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सभी भाई-बहनों का स्वागत है। तो आज बफर डे है, संडे और आज के दिन हम कोई मुरली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑफ़िशियली हमारी यज्ञ की मुरली भी चलती है, वो हम सभी पढ़ते ही हैं, अव्यक्त मुरली। और जैसे आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पिछले 6 दिन की मुरली मिस हो जाती है कुछ कारणवश, तो आज का दिन है जो हम उसे पुनः रिवाइज़ कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो आज विशेष हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करेंगे और वो है हम अव्यक्त मूल्यों का मंथन किस प्रकार से करें। तो इसके ऊपर ऑलरेडी दशहरे के दिन शाम को क्लास रखी थी जहाँ पे अरुणा बहन जी ने कुछ टिप्स कुछ गाइडलाइंस हम सभी को दिए थे। आशा है आप में से कईयों ने वो क्लास अटेंड की भी होगी और अगर नहीं भी की होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग देखी होगी यूट्यूब पर। लेकिन आज हम थोड़ा आ, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाकर आप सभी से और इनपुट्स लेना चाहते हैं क्योंकि इस ग्रुप के अंदर बाबा के बहुत सारे पुराने रतन हैं, पुराने भाई-बहनें हैं, जो बहुत अच्छे से मुरली का मंथन भी करते हैं, कुछ अलग-अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तरीके यूज़ करते हैं और कुछ नए भी होंगे जिनके पास कुछ नॉवेल आइडियाज़ होंगे। तो आज हम सभी अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। तो पहले हमारा विचार था कि ब्रेकआउट रूम्स में सभी को भेजें और वहाँ पर चर्चा करें। लेकिन हम समझते हैं मेन रूम में ही हम सभी एक-एक आइडियाज़ जनरेट करेंगे, आइडियाज़ शेयर करेंगे ताकि सभी को उसका लाभ होगा, किसी का कुछ मिस नहीं होगा। तो अभी हम 2 मिनट रिफ्लेक्ट करेंगे पहले, 2 मिनट सभी योग युक्त अवस्था में बैठेंगे और अपने ब्राह्मण जर्नी को जब से आप बाबा के बच्चे बने हैं तब से आज तक हमने किस रीति मुरली सुनी है बाबा की, चाहे वह साकार मुरली हो, चाहे वह अव्यक्त मुरली हो, चाहे आप इस क्लब में जुड़ने के बाद मुरलियों का अध्ययन किए हो या फिर इसके पहले भी, जब से भी आपने ईश्वरीय ज्ञान लिया है, तो आपने क्या टेक्निक्स यूज़ की है? क्या किस रीति से आपने मुरली बाबा की समझी है और उससे दिन भर मंथन करने के लिए क्या-क्या टूल्स यूज़ करते हैं? हुँ? इसका हमें सभी को मंथन अपना शेयर करना है और अपनी बात शॉर्ट में रखनी है सभी को, 2 या 3 मिनट में ही आपको अपनी बात एक्सप्लेन करनी है और सभी एक-दूसरे का सुनेंगे भी क्योंकि रिपीट नहीं हो उसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हुँ, तो 1-2 मिनट हम सभी मंथन करते हैं पहले, सभी एकाग्र अवस्था में बैठें। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप पहुँच जाए अपने ब्राह्मण जीवन के बचपन में, जब आपने इस ईश्वरीय ज्ञान का 7 दिवस कोर्स किया था और जब से आपने बाबा को समझा और बाबा की मुरली समझी। और आप जब ये रोज़ मुरली सुनते हो, तो किन बातों के ऊपर आपका ध्यान अटेंशन होता है? हो सकता है आप पॉइंट्स अपने डायरी में लिखते होंगे, हो सकता है आप कुछ अंडरलाइन करते होंगे, हो सकता है आप उस पॉइंट्स को दोहराते होंगे, हो सकता है आप उसको किन चीज़ों से रिलेट करते होंगे।
मुरली पढ़ने के बाद, मुरली सुनने के बाद आप दिन भर में कितना बार मुरली को रिवाइज़ करते हैं? किस तरीके से रिवाइज़ करते हैं? हो सकता है अधिकांश बार हम भूल जाते होंगे, लेकिन जब कभी भी रिवाइज़ करते हैं, तो कैसे करते हैं? आपने आज तक ब्राह्मण जीवन में अपने मुरली मंथन के अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ नवीनता, कुछ ऐसा अनुभव किया होगा, जिससे आपने बाबा की पॉइंट्स बहुत अच्छे से एन्जॉय की? ऐसे कौन से पल थे? बाबा की मुरली के जो पॉइंट्स होते हैं, उसके गहराई में जाना, उसका अर्थ आपने क्या निकाला है अपने जीवन में? आ जाए पुनः अपने भ्रुकुटी सिंहासन के ऊपर। ओम शांति। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, जो भी शेयर करना चाहता है अपने हैंड रेज़ करें। और बाकी भी सब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आज के सेशन में जनरेट हो गए। हो सकता है हम इनमें से कुछ करते भी होंगे, हो सकता है कुछ नवीनता भी होगी जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। तो आप सभी को वेलकम है शेयर करने के लिए। मैं पुनः एक बार प्रश्न रिपीट करता हूँ, क्योंकि पहले शायद हमारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी और कुछ नए मेंबर्स भी जॉइन किए हैं। तो आज के पूरे कॉल में अभी 5:10 हुए, अभी से लेकर अगले 40 मिनट तक या 35 मिनट तक हमें एक ही पॉइंट पर चर्चा करनी है, और वो ये है कि बाबा की मुरली को हम कैसे मंथन करें? कैसे बाबा के जो मुरली के अंदर पॉइंट्स आते हैं, उसे चर्न करें? टेक्निक्स बतानी है हमें, मुरली के पॉइंट्स नहीं बताने हैं। टेक्निक बतानी है, जिस टेक्निक से हम बाबा की या तो मुरली को याद कर सकें, या उसकी गहराई में जा सकें, या किस तरह क्रिएटिव वे से हम उन मुरलियों का अध्ययन कर सकें। हुँ? तो ये सब आपको एक-एक सुनानी है। सभी पहले एक-एक ही सुनाएँ, ताकि सभी को चांस मिले, और फिर अगर और वक़्त होगा तो आप दूसरी, तीसरी, जैसे भी है आप फिर और भी ऐड कर सकते हैं। हुँ? तो शुरू करते हैं। राधा बहन जी, आप शुरू कीजिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं, 6-7 साल ही हुए, पर मैं एक सत्संग से जुड़ी हुई थी, और उसके बाद जब मैं इस बाबा की मुरली को सुना, तो मुझे लगता था कि इस मुरली में आज के दिन कौन-सी ऐसी बात बोली गई है, जो मुझे अपने जीवन में उतारनी है। तो मैंने उस बात को अंडरलाइन करके बार-बार सारा दिन उसको रिपीट किया, और जो भी मेरे संपर्क में आते थे, मैं उनको सुना के बहुत खुश होती थी। और जब पहली बार मुरली में ये सुना था कि 84 जन्म होते हैं, 84 लाख नहीं, तो बहुत खुशी हुई। और ये भी पता लगा कि मनुष्य मनुष्य बनता है, इसके लिए तो मैं बहुत खुश हुई। और मैंने अपने संपर्क में सभी को
जो भी मेरे सत्संग से जुड़े हुए थे सबको बताया और बहुत खुशी हुई। और 5000 साल के चक्र में जब भी कोई नई बात सुनती थी ना, मैं उसको बार-बार रिपीट करती थी। तो आज मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। ओम शांति। थैंक यू। ओके, तो नई पॉइंट्स आपको अच्छी लगती थी, नई पॉइंट्स को आप रिपीट करते थे और सुनाते भी थे औरों को। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरे लिए बाबा ने क्या सुनाया है और नए पॉइंट्स को सुनना और सुनाना। बहुत अच्छी टेक्निक है। गैलेक्सी M11 हाँ जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं भी जब मुरली पढ़ने से पहले यही सोचती हूँ पहले कि देखते आज बाबा ने मेरे लिए क्या बोला और जो मेरी प्रीवियस डे की गलती है उसके लिए बाबा ने मुझे क्या बोला। और लकीली बिल्कुल अगर आपकी स्थिति अच्छी होती है तो आपको आपका जो पॉइंट होता है, जो बाबा ने आपके लिए बोला होता है, वो ज़रूर टच होता है। क्योंकि हम सबकी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है कि हम बाबा की टचिंग ले सकें, तो अभी हम ब्राह्मण जो है बाबा की मुरली से के द्वारा ही बाबा से बात करते हैं। तो ये हमारा बाबा से बात करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और मनन चिंतन भाई जी हमने सीखना है आपसे, उसके लिए आप हमें और गहराई में बताएं और लेके जाएं। बाकी मुरली में तो हम जैसे बाबा कहते हैं कि गोप गोपियां से पूछो, वो बात तो हमसे पूछो कि मुरली में हमें कितना रस आता है, कैसे हम भाग भाग के मुरली के लिए मतलब बहुत एन्जॉय करते हैं मुरली। ओम शांति। 2 पॉइंट्स इनके बात में आए निकल कर कि हम अगर मिस्टेक करते हैं, तो उसकी बाबा मुरली के अंदर क्या व्याख्या करते हैं? क्या हमें उसके बारे में टीचिंग्स देते हैं? हुँ? ये भी एक तरीका है चर्न करने का, माना उसमें हम अपने आप के धारणा के अंदर अटेंशन ला सकते हैं। जैसे कल की मुरली जो साकार थी, उसमें बाबा ने पाप शब्द के ऊपर फ़ोकस किया था। हम भी सोच रहे थे, हम क्या सूक्ष्म में पाप करते हैं? तो हमारी मिस्टेक्स तुरंत रिफ्लेक्ट होती है। खैर अभी विस्तार में तो नहीं जाएँगे इस पॉइंट के, बट ये बहुत अच्छी पॉइंट टेक्नीक है, हमारे मिस्टेक से कोरिलेट करके देखना। कल बाबा ने जैसे पाप के अंदर 2-3 एस्पेक्ट बताए थे, काम विकार तो मोटे रूप में बताया ही था, फिर कोई चीज़ खा लेना छुपाकर और भी 2-3 चीज़ें साकार मुरली में बाबा ने हाइलाइट की थी। दूस चौ चौथी पॉइंट सेकंड पॉइंट इनकी बातों में कन्वर्सेशन विद बाबा थ्रू मुरली, अ, बाबा के साथ बातचीत करना। जब बाबा कुछ बात हमें कहते हैं, उसको वापस प्रतिसाद करना। तो ये भी एक अच्छा वे है, हम बाबा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू बहन जी। बाकी भी जो पॉइंट शेयर करेंगे, जो हम स्क्रीन पे आप देख रहे हो, उन्हें रिपीट नहीं करना है, नए पॉइंट्स बताने हैं आपको, ताकि नए और आइडियाज़ जनरेट हो। मान्या अग्रवाल। ओम शांति। जब मैं ज्ञान में नई-नई आई थी तो मुझे जैसे हर पॉइंट मेरे लिए नया ही था, तो तब मुझे अगर कोई चीज़ बहुत पावरफुल लगती थी, जैसे कि बाबा कहते थे कि हर परिस्थिति से घबराना नहीं है, उसको पीपल समझ के पार करो। तो मेरे को पज़ल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे लगता था कि ये पॉइंट कितना पावरफुल है कि हम परिस्थिति को पेपर तो मैं जब किसी से ये शेयर करती थी कि ये बाबा ने देखो कितना पावरफुल कैसे तो उनके लिए वो साधारण पॉइंट होता था। तो मुझे लगता था कि मेरे को इतना पावरफुल लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बदल गई इस सोच से और उनको साधारण लग रहा है। तो मुझे धीरे-धीरे पता लगा कि हर पॉइंट की वैल्यू हर एक के लिए अलग होती है। तो फिर धीरे-धीरे ये भी पता लगा कि बाबा की जो ये लेटर है या ये जो मैसेज आता है बाबा की वाणी का, ये एक पर्टिकुलर सबके लिए इंडिविजुअली लव लेटर की तरह है। मतलब हर एक किसी को लगता है कि ये मेरे ही सिर्फ मेरे लिए ही बाबा ने लव लेटर लिखा है। तो मेरे को ये मीन्स मुझे होने लगा कि हाँ, बाबा ने फिर आज मेरे लिए कुछ स्पेशल मैसेज क्या भेजा है, तो मैं उसको उस रीति से पढ़ने लगी कि आज मेरे बाबा ने मेरे लव लेटर में मेरे लिए स्पेशल क्या दिया है और उसमें मुझे समाधान नज़र आने लगे। ऐसा लगा कि जैसे मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वो समाधान उसमें आ जाता है। फिर मैंने धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ी, तो मैंने देखा कि वो जब बहन-भाई या कोई मुरली पढ़ रहे होते थे, तो उस वतन में विजुअलाइज़ेशन करते हुए मैं पहुँच जाती थी। जैसे कल भी जैसे वो चल रही थी मुरली चल रही थी, तो उसमें भी बाबा ने सबसे पहले जैसे उसकी लाइन बोली कि भट्टी में आए हुए हो,
तो माना कि जैसे मैं मधुबन की भट्टी में पहुंच गई, माना उस जैसे स्थूल वतन में ही मैं मधुबन में पहुंच गई, तो उस लाइन के अकॉर्डिंग मैं वतन की सैर करने लग जाती थी। अगर बाबा कुछ सतयुग की बात करते थे तो मैं सतयुग में पहुंच जाती थी, क्योंकि मेरे को विजुअलाइजेशन बहुत क्लैरिटी में होती थी। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि इसमें स्वरूप भी ऐड होने लगे। तो फिर मतलब जैसे जैसे भाई बहन बोलते भी थे कि हाँ ये जो आपको अनुभव होता है ऐसे ही पढ़ना है, तो फिर उस चीज को मैं पक्का करने लगी। बीच में छूट भी गया इन चीजों का अभ्यास, और फिर से जब अव्यक्त मुरलियों का ये ज्वाइन किया क्लब, तो फिर मैं इसी रीति से इसको दोबारा कंटिन्यू करने लगी। और एंड में जब मुरली कंप्लीट हो जाती है, तो जो हमें योग करवाया जाता है उसमें मैं जितनी मुरली के पॉइंट्स मुझे याद होते हैं या टच में आए होते हैं, मैं उनको उस 3 मिनट के योग में उसको अपने माइंड में रिवाइज करने लगी। और फिर जब मैं घर में ड्राइविंग करते हुए जाती थी तो उन्हीं 10 पॉइंट्स को रिवाइज करती रहती थी, और लिखती तो मैं क्योंकि वहीं पे ही थी, तो बट वो मेरे को मतलब कि दिन भर में उसके 10 के 4-5 इधर उधर हो भी जाते थे, बट जो मेन होते थे वो निचोड़ निकल आता था मेरे पास। ओम शांति। ओम शांति। 3 पॉइंट्स मुख्य रूप से हमने समझा है। एक तो लव लेटर, बाबा के मूल्य को समझना, उसमें स्पेशल मेरे लिए क्या है, विजुअलाइजेशन मतलब चित्रीकरण करना, जैसे-जैसे बाबा हमें घुमाते हैं, सतयुग में, वतन में, अलग-अलग जगह सैर, भट्टी के अंदर बिठाते हैं। और तीसरी बात, पॉइंट्स तुरंत मुरली के बाद 3 मिनट रिवाइज़ करना, या फिर हम जब फ्री रहते हैं ड्राइविंग या और कार्य में, तब उसे दोहराना। दिशिता बहन? दीक्षा बहन, सॉरी, दीक्षा बहन। दीक्षा बहन, आपको ओम अ शांति। अनम्यूट जी, करना होगा। हाँ जी। जी, ओम शांति भाई जी। भाई हुँ। जी, जब मुरली जब बोली जाती है, सुनाई जाती है, तो मेरा होता है कि मैं बाबा का ये अनमोल मोती एक भी नहीं छोड़ूं। तो मेरा मुरली समय जब लिखना भी होता है, उस समय तो मेरी बुद्धि इधर-उधर भी नहीं जाती है। उसी समय मैं बहुत कुछ लिखती हूँ मुरली। और जैसे फरमान आता है बाबा का या कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ होती है, तो उसको थोड़ा बड़े शब्दों में लिख के एक गोला बना देती हूँ उसके ऊपर, ताकि बुद्धि में वो रहे। और दूसरा जैसे सतयुग की बातें होती है, तो मैंने उसी कॉपी में एक पीछे पेपर बना रखा है, उसपे कोई भी मुरली में सतयुग की बात आती है या हमारी धारणा की बात आती है, तो ऐसे मैंने पेपर बना रखा है उसी जगह, तो जल्दी-जल्दी उसी जगह सतयुग की बात लिखना और धारणा की बात लिखना। और जैसे जब कोई बाबा का विशेष वर्ड आता है, तो थोड़ा बड़ा शब्दों में लिख के उसपे सर्किल बना के, तो जब सर्किल बनता है और हम आँखों से देखते हैं, लिखते हैं, तो वो बुद्धि में दिन भर रहता है वो कि ये मैंने लिखा है अपनी डायरी में और ये स्पेशल चीज़ है और मेरे लिए बोली और आज का फरमान ये बाबा का है। तो ये सब करती हूँ। ओम शांति। उज्ज्वला बहन जी? ओम शांति। पहले तो जो ये मुरलियाँ जो चल रही है वो अव्यक्त मुरलियाँ चल रही है। तो बाबा कहते हैं अभी अव्यक्त में मिलन मनाना है, तो मैं और बाबा आत्मा से बातें करते हैं। तो पहले तो मुरली पढ़ते समय कभी-कभी सुनते हैं, कभी-कभी पढ़ते हैं, तो आत्मिक स्थिति का ये ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्थिति में रहें या शरीर से अशरीरी बनकर स्वयं बाबा बाप-दादा मुझे जैसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, वैसे बाप-दादा मेरे स्वयं सामने बैठे और वो पढ़ा रहे हैं। तो बातें भी करती हूँ, जहाँ इमोशंस आते हैं, जो कभी-कभी थैंक यू का इमोशन आता है, तो बाबा को फ्रीक्वेंटली लगेच बोलते हैं कि थैंक यू बाबा, बहुत अच्छा। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अनुभव बाबा ने पहले दिया है और फिर मुरली में आया है, तो वो अनुभव का ये करना रिलेशन कि बाबा ने अनुभव मुझे दिया था, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा। और जो बाबा पढ़ा रहे हैं, वो अभी रियलाइज़ेशन कोर्स चालू है, तो मुरली पढ़ते-पढ़ते ही वो रियलाइज़ करना होता है कि बाबा को अभी मुझ आत्मा से क्या चाहिए। तो बाबा की हर आश को पूरा करने का और स्वयं को लेकर अन्यतों को पहुँचाने का पुरुषार्थ चल रहा है। और अभी कल का पुरुषार्थ तो मैंने ये सोचा कि मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अगर अमृत वेला नहीं हुई तो उस दिन अमृत वेले के ऊपर कुछ आया तो कुछ मन में पॉइंट्स हो गए होंगी, तो भी नहीं बोलना है। उस दिन के लिए संयम रखना है
कि वो भी बाबा पढ़ाना सिखाते हैं, तो वो भी करना है। ओम शांति। ओम शांति। एक बार पुनः प्रश्न रिपीट करना चाहता हूँ। प्रश्न आज का हमारा ये है कि मुरली पढ़ने के या मंथन करने की युक्तियाँ क्या हैं? बाबा की मुरली से क्या सीख मिलती है या क्या हमें रियलाइज़ हुआ सुनकर, वो नहीं बताना है हम सभी को। टेक्निक्स बताना है कि किस प्रकार हम मंथन करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। शुभदा बहन जी। ओम शांति। मैं छोटा सा टेक्निक अपनाती हूँ कि जो स्वमान निकलते हैं मुरली में से, वो मैक्सिमम स्वमान निकालते रहती हूँ। ये एक मेरा टेक्निक है। और दूसरा एक है कि वरदान जो रहता है उस पर मैं ड्राइंग निकालती हूँ, तो वरदान भी याद आता है। ओम शांति। जी, सुमान का मुरली से सोमान निकालना और ड्राइंग का आपने जैसे बताया, पहले बहन जी ने बताया था, वैसे आप भी डायग्राम बनाते हैं। बहुत ओनली अच्छा। वरदान का डायग्राम निकालती हूँ। ओके, ओम शांति। ओके, समिष्ठा बहन। ओम शांति। हम जब मुरली सुनते हैं, एक तो बाबा बोलता है जो वायुमंडल खराब नहीं करना, जो उबासी या नींद करके, तो हम पूरे अटेंटिवली ट्राई करते हैं कि पूरा आत्मिक स्थिति में, और सामने जो दीदी पढ़ाते हैं सेंटर में, उनको आत्मिक स्थिति में बैठ करके पढ़ाना। और दूसरी बात है, जो मुरली में जैसे सूक्ष्म वतन काया, परम धाम काया, साकारी आकारी निराकारी व सत्युग काया, वही विजुअलाइज करके करना। और तीसरी बात है कि जो बाबा जैसे बोलते हैं ना, बच्चे ये नहीं करो, हम उसी समय तुरंत जी बाबा आज से ये नहीं करेंगे, मन ही मन बाबा के साथ रुरियान करके वो जो मुरली को सुनना। बाबा जैसे जैसे बोलते जाते हैं, जैसे कल बाबा का कि बच्चे जो भी हो, किसी को दुख नहीं देना, जी बाबा आज से हम दुख नहीं देंगे, ऐसे ऐसे करके सुनते हैं। बाकी जो मुरली में जो जो सोमान आता है, जैसे जो बहन ने बोला कि वरदान का पर्टिकुलरली वो वरदान हमारे लिए बोले हैं बाबा, उसी को लेकर के हम पूरा दिन में रहते हैं। और मुरली चिंतन के लिए हम बार बार क्या करते हैं, मुरली से मिनिमम 10 पॉइंट्स लेते हैं, और आपस में जैसे हम घर में डिस्कशन करते हैं, खाना खाने से पहले ऐसे पूरा दिन भर डिस्कशन, बच्चों के साथ और पति के साथ ऐसे डिस्कशन करते हैं। और ऐसे ही होता है। थैंक यू। ओके, बाकी पॉइंट्स जो आपने बताए थे ऑलरेडी लिखे थे, बट जो डिस्कशन की पॉइंट है वो बहुत अच्छी लगी। परिवार वालों के साथ मुरली डिस्कस करना जैसे जैसे समय मिले। ललिता बहन जी। ओम शांति। जैसे अव्यक्त मुरली सब अलग अलग प्रकार की होती है। कईयों में होते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, और हमारा भी एम होता है कि मुरली पूरी कैसे याद तो नहीं रहेगी, तो जैसे डायरी का पेज खोला और हाँ इस मुरली में ये चीज है, पूरा उसमें एक पेज में सारी मुरली आ जाए। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जैसे आज पवित्रता पर मुरली चली, तो पवित्रता पर बाबा ने मैन क्या क्या जितने पॉइंट्स, जितना कुछ बोला होता है, हर कोई छोटे छोटे पॉइंट्स में कलेक्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट्स के द्वारा विस्तार अपने आप याद आ जाता है। सिर्फ पॉइंट्स या कीवर्ड्स ले लेते हैं, और हर कीवर्ड्स पे बाबा ने क्या क्या बोला उसको एरो बना बना के लिखते जाते हैं। या चेन सिस्टम करते हैं, जैसे ये होने से बाबा बोलते हैं ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा, तो उसको चेन सिस्टम में हम मतलब पूरा एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे क्लास 5 में टेंस पढ़ा था, तो टेंस में जैसे बोलता है कि टेंस के 2 टेंस में 3 भाग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उनके 4 तो ऐसे पूरी मुरली को हम चार्ट बना लेते हैं। तो सिर्फ एक पेज या आधा पेज में भी पूरी मुरली समझ में आ जाती है कि आज बाबा ने ये चीज बोला। ओम शांति। ओम शांति। स्वाति बहन जी। ओम शांति भाई, आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी। हाँ। हम क्या करते हैं, वैसे मुरली सुनाने की सेवा है, तो
जो आज की मुरली जो साकार मुरली रहती है उस पर जो जो मुख्य पॉइंट्स है उस पर मेडिटेशन लेते हैं। और मैं घर में जो है वरदान के ऊपर जो जो अभी सहन शक्ति आया या सामना करने की शक्ति आया तो उस पर चिंतन करके लिखती हूँ। कभी कभी स्लोगन के ऊपर अच्छे से मंथन करके लिखती हूँ। सारा सार ही रहता है ना मुरली का। तो रोज के जो गुण है गुणों के ऊपर भी जो जो बाबा का और रोज बाबा के जो बीच बीच में आते हैं कि ये श्रीमत है, ऑर्डिनेंस निकाला है, फरमान निकाला है, तो उसको लाल पेन का यूज करके वैसे मंथन करके लिखती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है रोज की मुरली का जो वरदान है, वरदान भी जितना हो सके मुखोद्गत करने का, कैसे बाबा पदम कदम में पदम गुना कहता है ना, तो उसके ऊपर भी मंथन करके लिखती हूँ। ओम शांति जी भैया। ओम शांति। दिलीप भाई। ओम शांति। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक आध पर्सनल चीज ये बताना चाहूंगा। एक तो मुझे 12 साल मुरली में हुए हैं, एक्सेप्ट कोरोना टाइम्स मेरी कभी कोई मुरली मिस नहीं हुई। और एक मैं कभी कहीं बाहर भी जाता था घूमने, टूर पे, शादी में, तो मैं पहले वहाँ का एड्रेस ले जाता था, इस शहर में कहाँ पे सेंटर है, तो फट सुबह उठा वहाँ सेंटर पे फट पहुंच गया था, कितनी दूर हुआ। तो उससे बड़ा सारे दिन में एक बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती थी अपने आप को। और मैं मुरली की डायरी भाई साहब बड़ा बनाता हूँ। आज तक मेरी 65वीं डायरी चल रही है, सिंस आई वाज इन ज्ञान। और बड़ा सुंदर तरीके से मैं लिखता हूँ। मीठे बच्चे तो मैं कोई मिस ही नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि इससे पहले पहुंचूं। एक दिन मुझे दीदी ने टोक दिया था, अरे आप लेट हो गए, आपने मीठे बच्चे नहीं सुना। उस दिन वो बात मुझे ऐसी दिल में लग गई कि उसके बाद से मैंने कोशिश, 1-2 दिन में सोची होगी महीने में मीठे बच्चे, ये तो मैं सोचता हूँ सुनूं, बाबा ने मेरे लिए तो बोला मीठे बच्चे, तो मुझे वहां जाना चाहिए, वो सुनना चाहिए। और पॉइंट गेट करने के लिए मैं पहले रेड पेन भी ले जाता हूँ, कुछ मैं पॉइंट अच्छा लगा तो फिर अंडरलाइन कर लेता हूँ, घर आके फिर उसे हाईलाइटिंग करता हूँ, जिससे कि वो कहीं मुरली पढ़ना हो एकदम निगाह चली जाए मुरली पढ़ने का वो। और दूसरा मैंने ऑब्जर्व किया, दिल में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो मैं तो ये समझ के जाता हूँ कि आज जैसे मैं जब पेपर ग्रेजुएशन करो कुछ का पेपर की डायरी खुलती थी, तो मैं पेपर निकाल के सबको बांटे जाते थे। तो मुझे लगता है बाबा बिल्कुल पता नहीं देखें जल्दी क्या पहुंच लेटर खुलेगा, मतलब बाबा की मुरली जब बोली जाएगी वो लेटर खुलना ही है, तो कितना अच्छा लगता है। और बहुत ही घर में आके फिर उस पॉइंट को चिंतन किया, जो जो हाईलाइट्स हैं वरदान, और उसको कलेक्शन करके, और कहीं और जैसे अब ये मुरली क्लब से जुड़ गया, चारों तरफ भी मेरा कई कॉन्टेक्ट में रखता हूँ, कहीं से कोई अच्छी पॉइंट मिल जाए, मुरली किस तरह पढ़नी है, जैसे उन्हें लाडवा जी ने बताया, तो कुछ पॉइंट है, कोई क्लास और कोई मुरली की मिस नहीं करता। वरदान और उसको तो मेन स्लोगन रहता ही है। और पवित्रता, जैसे बहन जी ने बताया, कोई टॉपिक होता है वो ऊपर लिख लेता हूँ, आज ये मुरली किस धारणा पे चली, सेवा पे चली या पवित्रता पे चली, उस पे चली। तो मुरली तो बिल्कुल भाई 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 जी ऐसा लगता है जैसा है नहीं, इसको उड़ के अपने दिल में ना छाप कर रख लो मुरली को। अब लिख, अगर जूम होता तो मैं आपको अपनी डायरी दिखाता, मैं कितनी सुंदर मुरली लिख के रखता हूँ, और कितना मतलब मुझे बिल्कुल, मैं तो एक मुरली को मिस भी नहीं करता। भाई जी, आप में से कुछ सार ज्यादा निकाल नहीं पाया मैं। आप मुरली रेगुलर सुनते हो, लिखते हो, बहुत अच्छी बात है। कैसे लिखते हो आप? मैं उसी तरह जैसे बाबा ने पहले शुरुआत वैसे ही करता हूँ, मीठे बच्चे वो नहीं, लिखा। आप कुछ मंथन करते हो क्या मुरली पे? हमारा आज का चर्चा का सत्र है मंथन कैसे करना है मुरली पर। मंथन वही भाई साहब जैसे मैं उसमें पवित्रता लिखा है, तो पवित्रता के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो अच्छे लिख लिए, मन में ध्यान किया। जैसे कल बाबा ने पाप कर्म के ऊपर कहा, तो वो तो ऐसा दिल को चुभा और लगा कि मैंने देखा कुछ सूक्ष्म, अरे तो सूक्ष्म पाप हमने कल किया था, तो कैसे किया। सेंटर पे भी कोई चीज अगर हमने कभी लेनी नहीं है, पूछ कर लेनी है, कभी वहां से कुछ नहीं करना है, तो बड़ा मंथन रहता है। बड़ा ये समझिए बस क्या करें, मुरली को तो सारे दिन दिमाग में ही घूमती रहती है। और पॉइंट्स में कुछ पॉइंट लिख के मैं जेब में भी रख लेता हूँ, 3-4 पॉइंट। कभी किसी का फोन आया तो मैंने सबको पहले बोलता हूँ, हेलो मत बोलो भाई, ओम शांति कहना शुरू करो। अब वो पॉइंट निकाल के देखो, आज बाबा ने ये पॉइंट बोली, चाहे वो अननोन हो, नॉन बी के हो, कम से कम सुनेगा तो पूछेगा कौन बाबा है, क्या चीज है। फिर वो इस बहाने पूछता है तो मैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ कि बाबा क्या है, आपको ऐसे करना है, वो करना है।
मतलब बहुत ही सुंदर उसमें मैं लिख के फिर उसकी मंथन अब वो करता हूँ। डायरी तो मतलब पूरी मुरली का मैं 1/4 मुरली में पूरी अच्छे पॉइंट में लिखता ही हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाबा समझाता है, और जो लाता है डेट वाइज, किस दिन चली, किसने बोला, क्या किया, ठीक है सब भाई जी, आ गया, सारा समझ में आ गया। थैंक यू भाई जी। विजय बहन। ओम शांति। तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है 3-4 लोगों का, और क्या होता है कि आज की मुरली जब चलेगी तो आज शाम तक हमें 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे। वो पॉइंट होंगे शायद स्लोगन से, क्वेश्चन आंसर से, या फिर वरदान से। या अव्यक्त मुरली जब चलती हो तो उसमें बहुत सारे ठोस पॉइंट होते हैं ना, तो वो उसमें से 3-4 पॉइंट हमें मिलते हैं। हमारे ही अंदर हम लोग डिस्कस करके वो पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पर हम लिखते हैं, और कॉमन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लिखकर भेजते हैं। कोई पढ़ेगा नहीं, ये हमारी, अगर हम वैसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हैं तो मिस होती जाएगी ना। तो व्हाट्सएप में मैं लिखती हूँ सब लिखते हैं और भेज देते हैं। तो ये खुद के लिए, जैसे कि परसों की मुरली चली थी, तकदीरवान बच्चों की निशानियां क्या हैं, वो अच्छी तरह पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, तो इसको कैसे फर्दर डेवलप करें। तो जैसे मैंने लिखा कि तकदीरवान बच्चों की निशानी, मतलब इस दुनिया में तकदीरवान कौन कहलाएगा, और हम कैसे तकदीरवान हैं। हमें भगवान मिल गए हैं, इससे ज्यादा तकदीर और क्या हो सकती है, इस तरह से। और अच्छी तरह पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पढ़ेंगे तो एक जन्म के लिए उन्हें अच्छी एक पोजीशन मिल सकती है, हमें तो 21 जन्म की मिलेगी। तो इस तरह से लिखती हूँ निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चय बुद्धि कौन होंगे और उसकी प्राप्ति इस जन्म में क्या होगी। बहुत खुशी मिलेगी अगर मुझे निश्चय बुद्धि है, मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगी और मुझे अपनी ही प्रोग्रेस मुझे दिखाई देगी, तो मन ही मन बहुत खुशी होगी। और फ्यूचर में मुझे ये मिलेगा, सतयुग में मैं ये बनूंगी, द्वापर में भी मैं इस तरह से खुश रहूंगी। इस तरह से मुरली को फर्दर क्यों करके पूछ के मैं लिखती जाती हूँ। और मैंने ठान लिया है कि मैं 25 से 30 पॉइंट डेफिनेटली लिखूंगी। तो क्या होता है कि अगर 10 पॉइंट ही लिखूंगी तो कल करके वो छूट जाती है, पर मुझे ये सेट करके रखा हुआ है मैंने कि 30 पॉइंट में लिखूंगी। तो क्या होता है, वो 30 पॉइंट जब लिखती हूँ तो बहुत अंदर डीप जाने का मौका मिलता है। तो ये है मेरी टेक्निक। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू बहन जी। नीलम बहन जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, हाँ। ओम शांति। बाबा ने मुझे, जब मैंने कोर्स शुरू किया तो तभी मुझे एकदम सतयुग से आयरन एज को जब हम नीचे उतरते हैं तो ये बात बहुत टच करी कि हम बहुत नीचे उतर आए हैं। तो अब मुझे पुरुषार्थ करके फिर उस सतयुग की दुनिया में जाने की पुरुषार्थ करना है। तो मुझे ऐसी लगन थी कि मेरे को पूरी वैराग्य हो गया था। तो वैराग्य वृत्ति को मेरा जो है सम्मान के ऊपर बहुत जोर देती थी। अजपा जाप जैसे बाबा कहता है, तो मैं मुरली से जो भी मुझे सम्मान आते थे मैं उसके ऊपर ही ज्यादा चिंतन करने लग पड़ती थी। और फिर उसके बाद मुझे टचिंग होती थी कि सेवा का पार्ट दो, सबको, आत्माओं को, जो भी आत्मा आपके संपर्क में आती है उसको आपने कोर्स करवाना है। तो मेरा ऐसे ऑफिस में पूरी यूनिट में और पूरे कॉम्प्लेक्स में भी मैंने काफी ऐसे सबको आत्मा का पार्ट, बाबा ने मेरे को सेवा का पार्ट दिया। तो काफी लोग जुड़े इससे कि उन लोगों ने फिर मुरली भी सुनी, हमें ग्रुप बनाए और बाबा का शुक्रिया, जिससे कि हमारे सब में ये हो गया कि ये इनके पास खड़े होंगे तो इनसे शांति की वाइब्रेशंस मिलेंगी और हम हर्षित मुख रहते हैं। और किसी तरह की हमारे में लोभ, ऐसा सीट ऐसी थी कि जहां पर लोग पैसे देके काम करवाते, तो वो हमने भी वहां पर भी खत्म किया और बाबा का परिचय दिया। तो लोगों को लगता था कि एक पॉइंट तो कुछ हमें सुनने को मिलेगा। तो बाबा की इतनी मुरली प्रैक्टिकल होती थी कि हर आत्मा को कुछ सुनने के लिए वहां सेवा हो जाती थी। ओम शांति। थैंक यू नीलम बहन जी। हमको सब, अब मैं रिपीट करता हूँ, सेवा हाँ। क्या की मुरली से वो नहीं बताना है, हम मुरली का मंथन कैसे करते हैं, कैसे में जो विस्तार भी, में जाते हैं और उसकी क्या अलग अलग विधि है ना। बहुत हाँ, फोकस्ड क्वेश्चन है आज के दिन।
जी, बोलिए। मुरली में सेवा का जो पाठ था वो यदि हम प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या ठीक है ठीक है? बहन जी, थैंक यू। बस यही सुलोचना बहन जी? रिक्वेस्ट। हाँ जी, सुलोचना बहन जी। शांति। मैं जो मुरली मुरली में जो मुझे जो मैं जो मुरली याद करती हूँ वो कैसे करती हूँ माना, जो मुरली मुरली रहता है ना उसको मैं कमेंट्री के रूप में याद करती हूँ, कमेंट्री बनाती हूँ। या जितना जितना हम योग करते जाएंगे वो मुरली के पॉइंट्स के ऊपर वो मुरली भी याद रहेगी। कमेंट्री करके मुरली को याद करते रहती हूँ, फिर एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर मनन चिंतन करना और स्वमान का भी अभ्यास करना, ऐसे मैं करती हूँ। ओके, थैंक यू बहन। शायद आपके पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड है। गौतम भाई? जिनके पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड है ना वो हैंड लोअर कर सकते हैं, है ना? ताकि रिपीटेशन में समय नहीं जाए। कुछ नवीनता है तो फिर ऐड कीजिए। ओम जी गौतम शांति। भाई। हाँ जी। मैं कुछ एक टेक्निक बताता हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जब शुरू में ज्वाइन किया था तो मेरे सेंटर वाले मेरे भाई ने बताया कि जो मुरली कैसे पढ़ना उसको पॉइंट को डायरी में नोट करना है। तो मैं देखता था कि मेरे अगल बगल वाले डायरी में नोट कर रहे हैं तो मैं भी डायरी लिया, डायरी में नोट करना स्टार्ट किया जो मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन होती क्या थी कि जैसे मैं कहीं भी गया बाहर जाता हूँ या फिर कहीं भी जाता हूँ तो वो पॉइंट तो डायरी में रह जाती थी, वो तो घर में रह जाती थी। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं वो मुरली को कैसे उसको रिवाइज़ करूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये टेक्निक तो ऑलवेज़ पेपर में लिखना और ये करना ये थोड़ी-सी ये बर्डन हो रही थी मेरे लिए। तो फिर मैं क्या कि मेरे पास मोबाइल तो ऑलवेज़ रहती थी, तो मैं क्या करता था कि जो कोई पॉइंट बाबा की मिलती थी मुरली से वो मैं व्हाट्सएप पे बुलेट पॉइंट करके मैं खुद से खुद पे पोस्ट कर देता था। कर देता था 7, 8, 10 पॉइंट जो भी मुझे लगा वरदान और ये सब। तो उससे क्या होने लगा कि मुझे वो डायरी वगैरह को लेके चलने की वो फिर छूट गई। तो जब भी मैं बैठता हूँ खाली जगह पे, तो मोबाइल तो हाथ में रहती थी, तो तुरंत मैं अपना वो व्हाट्सएप में जो मैसेज मैं खुद से खुद पे डाला था बुलेट पॉइंट, वो मुझे बैठ कर के जब भी टाइम मिलती है, तो मैं देख लेता हूँ। तो उससे क्या होती है कि फिर वो पॉइंट्स जो बुलेट पॉइंट्स हैं, वे मेरे दिमाग में आती आती रहती है और वही मैसेज मैं रात को सोते समय ज़रूर पढ़ता हूँ। जैसे कि आज दिन भर में 1-2 बार देखा, फिर नाइट को सोने के पहले फिर से उस पॉइंट को देख लिया। तो इससे क्या होती थी कि वो मुरली 3-4 बार, 5 बार देख ली तो वो मुरली मुझे पूरी चिंतन में समझ में आ जाती थी और ब्रेन में रह जाती थी। ये मैं टेक्निक अप्लाई करता हूँ। ओम शांति। गौरव भाई जी? जी, ओम शांति भाई। वैसे पहले तो मैं मुरली नॉर्मली नोटबुक में लिखता था, पर क्योंकि मैं ऑफिस रहता है और तो उतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था हर बार डेली में नोटबुक में पॉइंट लिख पाऊँ, तो छूट भी जाता था। तो जैसे अव्यक्त मुरली हम डेली ही सुन रहे हैं, तो फिर मैंने बाद में क्या करा है कि अभी रिसेंट में मोबाइल में ही मैं पॉइंट्स जो मुरली के मुख्य पॉइंट्स होते हैं वो नोट कर लेता हूँ। और जैसे कोई जैसे बाबा की एक मुरली चली कि फॉलो फादर में बाबा ने क्या 5 पॉइंट लिखे हैं, तो एक अलग से नोट बना करके मैंने हेडिंग डाल दिया फॉलो फादर और वो 5 पॉइंट नोट कर लिए। फिर बाबा ने कभी सहज योग के लिए क्या बोला है या तो उसके लिए एक हेडिंग बनाया सहज योग, जिससे वो पॉइंट मेरे को जब सर्च करना है तो मैं आराम से उसको सर्च कर पाऊँ। तो डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग बना करके नोट्स सेव करता हूँ। जैसे बाबा ने आज बोला कि निर्विघ्न स्थिति क्या है, निर्विघ्न कैसे रह सकते हैं, या बाबा ने कभी कर्म योगी के लिए बोला, तो जो जो पॉइंट कर्म योगी के लिए अच्छी लगी उसी नोट्स में ऐड करता रहता हूँ। फिर जब कभी ऑफिस में मेरे को लगा कि योग में उतना बाबा से कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं सर्च करता हूँ कि क्या पॉइंट की कमी है, तो कर्म योगी वाले जो पॉइंट्स बाबा ने लिखे बताए थे वो पढ़ लेता हूँ। तो उससे वो एकदम अटेंशन चला जाता है कि बाबा ने बोला है कि इस विधि से हम कर्म योग करके विजयी बन सकते हैं।
तो ये मतलब इससे डिजिटल मेंटेन करने से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, कभी बाबा ने कुछ पॉइंट बोला है, कभी कुछ जो भी अच्छा पॉइंट लगा उस हेडिंग के अंडर मेंटेन कर लिया और फिर आराम से उसको डिजिटली सर्च करा और जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको रेफ़र करके इमीडिएटली वो पॉइंट हमें मिल जाती है खजाने की तरह कि बाबा के ट्रेज़र में से क्या पॉइंट था और उसको फिर यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू। सतीश भाई जी। सतीश जैन। हाँ जी। ओम शांति। आज का जो टॉपिक है मंथन, तो मैं समझता हूँ कि मंथन के पहले अर्थ निकालना ज्यादा जरूरी है और वो भी सूक्ष्म अर्थ। तो मेरी ऐसी टेक्निक रहती है कि हिंदी में तो मैं मुरली पढ़ता हूँ, उसके बाद वही मुरली मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, क्योंकि और अगर कभी मुरली ज्यादा उसमें और सूक्ष्म में जाना हो तो मैं वही मुरली एक साथ पढ़ता हूँ, यानी पहले हिंदी फिर इंग्लिश, उसके बदले हिंदी अपना मोबाइल पे रहती है, इंग्लिश डेस्कटॉप पे रहती है, तो एक एक वर्ड अगर साथ में पढ़े तो ज्यादा होता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमको लगता है कि जिन लोगों ने भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया वो 1 to 1 तो कर ही नहीं सकते, उसमें भी इनडायरेक्टली कुछ मंथन आता है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर जिनको ज्यादा मल्टी लैंग्वेज आती है तो उन्होंने और भी वो लैंग्वेज में भी पढ़नी चाहिए मुरली, तो फिर उसमें इनडायरेक्टली मंथन भी आ जाता है, सूक्ष्म अर्थ भी आ जाता है, और फिर यानी वो मुझे तो काफी वो चीज ने हेल्प किया। ओम शांति। वंडरफुल। चंदन भाई। हाँ, और ये जो टेक्निकल लास्ट वाला जो उन्होंने बताया है, हमने भी 1-2 बार यूज किया है। दूसरे भाषा में मुरली पढ़ते तो कुछ अलग ही अर्थ निकल के आता है। होती सेम बात है बट कुछ अलग उसका भाव या और अलग रीति से एंगल से वो बातें समझ में आती है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कोई भी। चंदन भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। मैं बेसिकली रिवाइज एंड रियलाइज करके एक पॉइंट के आधार से टेक्निक लेता हूँ, और दूसरा चेक एंड चेंज, और उसी को फिर कोरिलेट करके रिवाइज चेंज चेंज करके और फिर उसको रियलाइज और चेंज ऐसे करके उसको आगे पीछे करके करता हूँ। ओके, वंडरफुल। और दूसरा भी टेक्निक यूज करता हूँ, मेटाफोर यूज करता हूँ, जो आपने सिखाया हुआ था 1-2 साल पहले। मेटाफोर, डबल वर्ड, मल्टीपल्स राइम्स वर्ड्स, लाइक दीप में कभी कभी बोलता है बाबा आत्मा का दीप, ऐसे करके वैसे करके यूज करता हूँ। और लास्टली सेल्फ वीकनेस को बाबा क्या डायरेक्शन देता है उसको चेंज करने के हिसाब से मैं यूज करता हूँ। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। वंडरफुल। ये गलती की पॉइंट शायद पहले एक बार हुई थी ऊपर। रिपीटिंग न्यू पॉइंट्स का तो भी हुई थी एक बार। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। किरण बहन। किरण बहन, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। किरण's गैलेक्सी M51। हाँ जी, ओम शांति। जी। आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी भाई जी, मैं एक तो जैसे साकार मुरली चलता है तो मैं उसमें सब चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है कि बाबा ने जो हेडिंग दिया, जो प्रश्न दिया, जो बीच में मुरली चली, जो वरदान है, स्लोगन है, उसमें कोई डीप कनेक्शन है। तो मैं उसको कोरिलेट करके और पूरी मुरली को मन में रिवाइज करती हूँ, और फिर कभी-कभी योग के टाइम पर उन्हीं पॉइंट्स को लेके चर्निंग करती हूँ। और दूसरा, मैं रात को बाबा को रोज लेटर लिखती हूँ, तो उसमें मैं कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ जो जिसमें मुझे अपना पुरुषार्थ करना है। तो उसमें मैं बाबा को बताती हूँ कि आपने मुझे ये आज पॉइंट दिया, और उसकी गहराई में जाती हूँ कि मेरे में क्या कमी है जो मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही, और बाबा ने क्या क्या युक्ति बताई है उसको
फॉलो करने के लिए। तो फिर ऐसे चिंतन करके मैं बाबा को लेटर लिखती हूँ और एक रेजोल्यूशन लेती हूँ कि आगे से मैं इस पॉइंट को धारण करने के लिए ये पुरुषार्थ करूँ। ओम शांति। जी, थैंक यू। तो बहुत सारे पॉइंट्स, आइडियाज़ जनरेशन हुए हैं। थैंक्स। और भी हो सकते हैं भाई, कईयों ने हैंड रेज़ किया है और लेकिन आज जितने हमारे पास 20 पॉइंट्स आए हैं, उस पर हम थोड़ा-सा दिन भर जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगता है, उस पे आप चेक करना, मंथन करना। मैं एक बार फटाफट से चैट भी देख लेता हूँ क्योंकि कुछ आत्माओं ने चैट में भी भेजा है। चैट शॉर्ट होता है तो फटाफट पढ़ सकते हैं, है ना? तो अगर मैं चैट देखता हूँ तो एक सेकंड, शुरू में चलते हैं। हाँ। गहराई में कैसे जाना, एक जन ने बोला वरदान हेल्प्स मी अ लॉट, वरदान हेल्प्स मी टू टैकल विथ माया, बट समटाइम्स आई रिमेंबर इट आफ्टर द ड्रामा। क्या बात है, माया और ड्रामा। न्यू पॉइंट्स, एनालाइज it at Amrit Vela. You can go in deep, previous day mistake, realize and put full stop, conversation with Baba. ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। ओम शांति मुरली का एक एक पॉइंट को पढ़ के अनुभव करना। एग्जाम्पल, एक एक ज्ञान की पॉइंट, अशक्तियों को, कमेंट्री को नियंत्रण करने की, सॉरी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति, सर्व गुणों का, सातों गुणों का अनुभव करना। तो इनका बेसिकली अनुभव के ऊपर है मंथन। फिर एक जिन्होंने शेयर किया फ्यू मुरली पॉइंट्स आई फील बाबा स्ट्रेसेस स्पेशली फॉर मी, वो भी हमने कवर किया। विजुअलाइजेशन, डू इट व्हाइल रीडिंग मुरली एंड लिसनिंग इट। एक जन ने बताया ओम शांति, कोविड में लौकिक परिवार में मेरे मिस्टर डेथ हो गई, बहुत दुख हुआ। ये तब से बहुत दुख हुआ। ऑनलाइन 7 दिन कोर्स। अच्छा, ये अपना अनुभव सुना रहे हैं। एंड में कुछ बताया क्या, मधुबन आए तो लोग, ठीक है। आगे रिवाइजिंग whichever मुरली पॉइंट्स आई रिमेंबर, do not do it especially when my work needs attention like driving। ये बात भी आई थी। ड्रॉ सोमन, हर्षित मुख धारण करना सीख लिया। आई थिंक सोल्स आर कंफ्यूज्ड। ओके। फिर बाबा के मेडिटेशन सॉन्ग बहुत टचिंग है। अच्छा, वो गीतों के साथ अनुभव करते हैं, अच्छी बात है। वंडरफुल, मीठे बच्चे कर्म करते हुए ज्ञान मुरली के पॉइंट्स कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। बाबा मददगार है। कर्म करते हुए वो मंथन करते हैं। हमने ये शायद लिखा था, ड्राइविंग वगैरह और भी कई कर्मों के अंदर हो सकता है। आई चेक हाउ मच आई हैव चेंज थ्रू मुरली पॉइंट्स। इफ आई रिपीट द मिस्टेक इन स्पाइट ऑफ चर्निंग दोज पॉइंट्स, देन अमृत वेला डिस्कस विथ बाबा और निमित्त टीचर्स, स्पेशली व्हेन आई अटेंड वीकली ऑनलाइन क्लासेस। अच्छी बात है। रियलाइजेशन ही है, जब से खान पान की परहेज हुई तब से मुरली ज्यादा से ज्यादा फील होती है। मुरली के मुझे नशा दिलाने वाले पॉइंट्स को ट्रैफिक कंट्रोल के समय बाबा के साथ रोरियान करते हैं। सुबह अमृत वेला होता है, फिर मुरली का चिंतन होता है, सब तब से वो चिंतन कर्म कर में आते हैं। एक जन ने पूछा 14 पॉइंट क्या है। 14 पॉइंट जर्नलिंग, मतलब एक किताब में लिखना, उस पॉइंट के ऊपर विस्तार पूर्वक लिखना, एक पैराग्राफ बना के लिखना। बाबा के सब मीठे बच्चे हो तो निमित्त बन वो भी शांत शक्ति, प्रेम ज्ञान आनंद रिफ्लेक्ट होते हैं। शुक्रिया बाबा। मुरली चिंतन से देही अभिमान अवस्था बनाने में मदद होती है। 21 पॉइंट्स में थर्ड, अच्छा ये ठीक है। ठीक है, आई थिंक काफी पॉइंट्स आ गए हैं मोस्टली। चैट में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स आए हैं। अभी हम यहीं पे पॉज करते हैं। एक्चुअली ये भी जो पॉइंट्स आपने शेयर की ना, अच्छी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कोई गलत है। इसमें अधिकतर पॉइंट्स उससे रिलेटेड है जो हम पॉइंट्स को दोहरा कैसे सकते, रिवाइज कैसे कर सकते हैं। मुरली चर्निंग करने की अलग अलग टेक्निक्स बहुत ज्यादा निकल के नहीं आए, लेकिन हम कभी इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे 1-2 मास बाद। एक इसी संडे पर थोड़ा और गहराई में जाएंगे कि किस किस अलग अलग रीति से हम बाबा के पॉइंट्स को
और अलग तरीके से टैकल कर सकते हैं। अरुणा लाडवा जी ने उस दिन 2-3 टेक्निक्स बताए थे। टेक्निक्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम और मुरली को रिफाइन में जाए। तो अभी आप 1 महीना है, अभी जब हम मुरली सुनेंगे, सभी और थोड़ी गहराई में जाना, किस प्रकार अलग-अलग रीति से हम उसी पॉइंट को मंथन करें, चयन करें। तो थोड़ा-सा सूक्ष्म डिफरेंस है, सभी को इज़िली नहीं समझ में आएगा। पॉइंट्स दोहराना और पॉइंट्स मंथन करना में बहुत डिफरेंस है। पॉइंट्स को अलग-अलग रीति नोट करना, किसने बताया, कोई पॉकेट में रखता है, कोई डायरी भरते हैं, कोई उससे चर्चा करते हैं। तो वो भी चीज़ें हैं रिवाइज़ करने की, लेकिन जब आती है बात मंथन करना मतलब गहराई में जाना, तो उसके टेक्निक्स बहुत अलग होते हैं। तो उस पर हम फिर कभी डिटेल में आप सभी से चर्चा करेंगे और आप सभी और भी क्रिएटिव पॉइंट्स लेकर आना। तो आज हम यही विराम देते हैं। 1-2 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर क्लोज करेंगे। सभी हो जाए एकाग्रता मैं आत्मा बाबा का प्यारा बच्चा एक सेकंड में अपने बुद्धि को परमधाम ले जाए और बाबा को हम शुक्रिया करेंगे कि बाबा आपके महावाक्य सुनने का हमें हर रोज अवसर मिलता है। आज हमने कुछ बातें जानी भी है जिससे आपके महावाक्य को हम और ठीक तरीके से अपने बुद्धि में रख सकें, धारण कर सकें। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मैं ज्ञान में कुछ न कुछ नवीनता ज़रूर लाऊँगा। ऐसे नहीं कि केवल रोज मुरली पढ़ रहे हैं, कुछ पॉइंट अच्छी लग रही है, लेकिन उससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, अपने आप को चेक करके आपको रोज बताऊँगा ताकि मेरा मुरली सुनना प्रोडक्टिव हो, वैल्यू एडिशन हो, न कि नेमीनाथ जैसा रोज टिक लगाना हो। बाबा से शक्तियाँ लेवें और आ जाए अपने पुनः साकार तन में। ओम शांति। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा चर्चा हुआ, सभी को अभिनंदन। तो ये ग्रुप में पोस्ट कर देंगे जो भी मेन पॉइंट्स लिखे हैं और ये रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा आप सभी रिवाइज करना अगर आपको समय मिले तो, ताकि आपका मुरली चिंतन और उसको रिवाइज करने का तरीका और प्रोडक्टिव हो सके। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम भाई, शांति, थैंक यू ओम वेरी शांति मच भाई भाई जी। जी, धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। थैंक यू ओम बाबा भाई शांति, जी, धन्यवाद। थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति, ओम ओम शांति शांति। भाई जी, थैंक्स थैंक बाप यू सो दादा, मच। थैंक्स परिवार। शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी।